क्या आप दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं? क्या किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आपका मन भी परेशान हो जाता है? क्या दुष्ट लोगों के बारे में सोचकर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि महर्षि पतंजलि ने 2000 साल पहले ही इन सभी मानसिक उलझनों का एक अचूक इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स हमें दे दिया था। योग दर्शन की हमारी इस अद्भुत यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मन की 9 बाधाओं और उन्हें दूर करने के लिए एक तत्व अभ्यास के महा उपाय को समझा था। लेकिन महर्षि पतंजलि यहीं नहीं रुकते। वे एक महान वैज्ञानिक की तरह हमें और भी विशिष्ट और शक्तिशाली तकनीकें देते हैं। आज के इस गहरे सत्र में हम जानेंगे वो एक सूत्र जो आपके सामाजिक और भावनात्मक जीवन में क्रांति ला सकता है। मन को स्थिर करने के लिए पतंजलि का गुप्त टूल बॉक्स, जिसमें 6 अलग अलग ध्यान की विधियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम समाधि की उन 4 गहराइयों में उतरेंगे जहां साधक का चित्त एक पारदर्शी क्रिस्टल की तरह हो जाता है और अंत में ऋतंभरा प्रज्ञा यानी सत्य को सीधे अनुभव करने वाली बुद्धि को प्राप्त करता है। ये सत्र थोड़ा गहरा और गंभीर होने वाला है, इसलिए अपना पूरा ध्यान यहां केंद्रित कीजिएगा। यह ज्ञान आपकी साधना और आपके जीवन दोनों को रूपांतरित कर सकता है। पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन को निर्मल करने की 4 चाबियां। सूत्र 1.33। पतंजलि जानते हैं कि हमारा मन बाहरी दुनिया के लोगों और परिस्थितियों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए वे सबसे पहले हमारे चित्त को साफ करने का तरीका बताते हैं। सूत्र 1.33। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। अर्थात सुखी दुखी पुण्य आत्मा और पाप आत्मा लोगों के प्रति क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना करने से चित्त निर्मल और प्रसन्न होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक है। पतंजलि कहते हैं कि आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे और उनके प्रति आपको 4 तरह के भाव रखने हैं। 1. सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री, फ्रेंडलीनेस। जब आप किसी को सफल या खुश देखें तो उसके प्रति मित्रता का भाव रखें, उसके लिए खुश हों। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है ईर्ष्या करना। यह ईर्ष्या हमारे चित्त में जलन और मलिनता पैदा करती है। मैत्री का भाव उस ईर्ष्या के विष को काट देता है। उदाहरण, आपका दोस्त प्रमोशन पाए तो मन में ये न लाएं कि इसे ही क्यों मिला, बल्कि उसके लिए सच्चे दिल से खुश हों। 2. दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा, कंपैशन। जब किसी को कष्ट में देखें तो उसके प्रति गहरी संवेदना और मदद की भावना रखें। क्यों? क्योंकि अक्सर हम दूसरों के दुख से या तो मुंह फेर लेते हैं या अंदर ही अंदर एक क्रूर संतुष्टि महसूस करते हैं। करुणा का भाव इस कठोरता और क्रूरता को पिघला देता है। 3. पुण्य आत्मा के प्रति मुदिता, जॉय, अप्रिसिएशन। जब आप किसी को अच्छा काम, परोपकार या साधना करते देखें तो उसके प्रति आनंद और प्रशंसा का भाव रखें। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार गुणी व्यक्ति में भी दोष ढूंढने लगता है। मुदिता का भाव उस निंदा और अहंकार को समाप्त करता है और हमें अच्छे गुणों की ओर प्रेरित करता है। 4. अपुण्यात्मा यानी पापी के प्रति उपेक्षा, इंडिफरेंस या इक्वेनिमिटी। जब आप किसी दुष्ट या नकारात्मक व्यक्ति को देखें तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है। उपेक्षा का अर्थ घृणा नहीं है। घृणा भी एक गहरा संबंध है जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। उपेक्षा का अर्थ है मानसिक रूप से उससे दूरी बना लेना, उसे अपने मन पर हावी न होने देना। जैसे आप सड़क पर पड़े कीचड़ से बचकर निकल जाते हैं, उससे लड़ते नहीं हैं। ये एक सूत्र नहीं, जीवन जीने की कला है। इसे साधने से मन बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से अप्रभावित और शांत बना रहता है। मन को स्थिर करने के 6 अचूक उपाय। सूत्र 1.34 से 1.39। यदि ऊपर बताई विधि से भी मन शांतगा हो तो पतंजलि हमें 6 और विकल्प देते हैं। वे कहते हैं, जो तुम्हारे लिए काम करे उसे चुन लो। सूत्र 1.34। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात प्राण को विशेष विधि से बाहर निकालकर और रोककर रखने से भी मन स्थिर होता है। ये प्राणायाम की एक विशिष्ट तकनीक है जहां श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण के द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है। सूत्र 1.35। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी,
अर्थात दिव्य गंध, रस, रूप, स्पर्श या शब्द जैसे किसी दिव्य विषय का अनुभव उत्पन्न होने पर वो अनुभव मन को स्थिति में बांधने वाला होता है। यानी आप अपनी किसी एक इंद्रियों को किसी दिव्य अनुभव पर टिका सकते हैं, जैसे नाक के अगले हिस्से पर दिव्य गंध का ध्यान करना या भौहों के बीच दिव्य प्रकाश का ध्यान करना। सूत्र 1.36 विशोका वा ज्योतिष्मति अर्थात हृदय कमल में स्थित शोक रहित प्रकाश में ज्योति का ध्यान करने से भी मन स्थिर होता है। ये एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक तकनीक है। अपने हृदय में एक शांत, निर्मल, आनंदमय प्रकाश की कल्पना करें। ये प्रकाश आपके सारे दुख और अंधकार को दूर कर रहा है। सूत्र 1.37 वीतराग विषयम वा चित्तम अर्थात जो राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे संत महापुरुषों या सिद्ध योगियों के चित्त का ध्यान करने से भी मन स्थिर होता है। सोचें कि बुद्ध का मन कैसा होगा, कृष्ण का मन कैसा होगा। जब हम उनके शांत, प्रेमपूर्ण और स्थिर चित्त पर अपना ध्यान टिकाते हैं तो हमारा मन भी उन गुणों को धारण करने लगता है। सूत्र 1.38 स्वप्न निद्रा ज्ञानालंदनम वा अर्थात स्वप्न या गहरी नींद के ज्ञान का आलंबन या सहारा लेने से भी मन स्थिर होता है। ये एक उन्नत तकनीक है जहां योगी अपनी स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था के प्रति भी जागरूक रहता है और उस अनुभव को ध्यान का आधार बनाता है। सूत्र 1.39 यथाभिमत ध्यानाद वा अर्थात अथवा जिस किसी भी पवित्र विषय में आपकी श्रद्धा हो, उसी का ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है। ये पतंजलि की उदारता और मनोवैज्ञानिक समझ को दर्शाता है। वे कहते हैं, अगर इनमें से कुछ काम ना करे तो तुम अपने इष्ट देव, अपने गुरु या किसी भी पवित्र प्रतीक जो तुम्हारे मन को भाता हो, उसका ध्यान करो। मुख्य उद्देश्य मन को एक बिंदु पर टिकाना है। समाधि की गहराइयां, चित्त का क्रिस्टल बन जाना। सूत्र 1.40 से 1.46 जब इन अभ्यासों से मन स्थिर हो जाता है तब क्या होता है? तब साधक समाधि की गहराइयों में उतरता है। सूत्र 1.40 परमाणु परम महत्वान्तोवस्य वशीकारः अर्थात इन अभ्यासों से योगी का मन परमाणु जैसे सूक्ष्मतम कण से लेकर आकाश जैसे महत्तम तत्व तक हर जगह स्थिर होने में वश में हो जाता है। अब पतंजलि समाधि की उस प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जिसे समापत्ति कहते हैं। सूत्र 1.14 क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदंजनता समापत्तिः अर्थात जब चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं तो वह एक स्वच्छ पारदर्शी मणि यानी क्रिस्टल की तरह हो जाता है। वह ज्ञाता यानी ग्रहीता, ज्ञान की प्रक्रिया यानी ग्रहण और ज्ञेय यानी ग्राह्य, इन तीनों में जिस पर भी ध्यान करता है उसी का रूप और रंग धारण कर लेता है। इसी अवस्था को समापत्ति कहते हैं। अब इस समापत्ति के स्तरों को समझिए। सूत्र 1.42 तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः अर्थात जब ध्यान किसी स्थूल विषय जैसे फूल पर हो और चित्त में उस वस्तु का नाम यानी शब्द, उसका अर्थ यानी ज्ञान और उसका स्वरूप यानी वस्तु, ये तीनों विकल्प मिले जुले हों तो उसे सवितर्क समापत्ति कहते हैं। सूत्र 1.43 निर्विचार समापत्ति स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यैव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का जब स्मृति शुद्ध हो जाती है और नाम और ज्ञान के विकल्प शांत हो जाते हैं और चित्त वस्तु के स्वरूप मात्र में ऐसे स्थित हो जाता है मानो वह स्वयं शून्य हो गया हो, तब उसे निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। अब आप फूल के बारे में सोच नहीं रहे, आप सीधे फूल के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। सूत्र 1.44 और 1.45 सविचार और निर्विचार समापत्ति एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषयः व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च लिंग पर्यवसानम। पतंजलि कहते हैं कि यही प्रक्रिया जब सूक्ष्म विषयों जैसे तन्मात्राएं, मन, अहंकार पर की जाती है तो उसे सविचार और निर्विचार समापत्ति कहते हैं। सूत्र 1.46 सबीज समाधि ये चारों प्रकार की समापत्तियां ही सबीज समाधि यानी बीज सहित समाधि कहलाती हैं, क्योंकि इनमें ध्यान के लिए कोई न कोई आलंबन या बीज स्थूल या सूक्ष्म मौजूद रहता है। परम सत्य का उदय, ऋतंभरा प्रज्ञा
और निर्बीज समाधि। सूत्र 1.47 से 1.51। जब साधक निर्विचार समाधि में पारंगत हो जाता है, तब क्या होता है? तब योग का सर्वोच्च फल प्रकट होता है। सूत्र 1.47। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः, अर्थात निर्विचार समाधि में कुशलता प्राप्त होने पर अध्यात्म प्रसाद, आंतरिक निर्मलता और स्वच्छता प्राप्त होती है। चित्त पर पड़े सारे मैल धुल जाते हैं। सूत्र 1.48। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, अर्थात उस अवस्था में साधक की प्रज्ञा, बुद्धि ऋतंभरा हो जाती है, यानी सत्य को धारण करने वाली, सत्य से भरी हुई। ये साधारण बुद्धि नहीं है, ये वो प्रज्ञा है जो सत्य को सीधे अनुभव करती है, बिना किसी मिलावट के। सूत्र 1.49। महर्षि कहते हैं कि ये ऋतंभरा प्रज्ञा शास्त्रों से सुने हुए ज्ञान, श्रुत और तर्क वितर्क से प्राप्त ज्ञान, अनुमान से पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि इसका विषय परम सूक्ष्म तत्व है, जिसे इंद्रियों या तर्क से नहीं जाना जा सकता। अब इस प्रज्ञा का अंतिम कार्य क्या है? सूत्र 1.50। तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी, अर्थात उस ऋतंभरा प्रज्ञा से जो नया शक्तिशाली संस्कार पैदा होता है, वो अन्य सभी पुराने यानी सांसारिक संस्कारों को रोक देता है, उन्हें मिटा देता है। जैसे एक शक्तिशाली एंटीवायरस प्रोग्राम कंप्यूटर के सारे वायरस को डिलीट कर देता है। अब आता है अंतिम छलांग। सूत्र 1.51। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः, अर्थात उसके निरोध हो जाने पर, क्योंकि सभी संस्कारों का निरोध हो चुका है, निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। ये कैवल्य की अवस्था है, जब वो आखिरी सोने की जंजीर भी यानी सत्य का संस्कार भी टूट जाती है, तब आत्मा अपने शुद्ध मुक्त स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही योग का परम लक्ष्य है। तो आज हमने एक अद्भुत यात्रा की। हमने अपने दैनिक जीवन के लिए इमोशनल फर्स्ट एड यानी सूत्र 1.33 से शुरुआत की, फिर मन को स्थिर करने के लिए पतंजलि के योग सूत्र से 6 अलग-अलग तकनीकें सीखीं। हमने देखा कि कैसे चित्त एक क्रिस्टल की तरह पारदर्शी होकर समाधि की 4 गहराइयों में उतरता है और अंत में ऋतंभरा प्रज्ञा को जन्म देता है। और हमने ये भी जाना कि योग का अंतिम लक्ष्य उस सत्य बुद्धि के संस्कार को भी छोड़कर सभी बीजों से रहित होकर अपने शुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप में स्थित हो जाना है, जिसे निर्बीज समाधि कहते हैं। पतंजलि हमें दिखाते हैं कि योग सिर्फ आसन नहीं, बल्कि चेतना के रूपांतरण का एक संपूर्ण वैज्ञानिक और चरणबद्ध मार्ग है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज बताई गई विधियों में से कोई एक, विशेषकर सूत्र 1.33 की 4 भावनाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट्स में बताएं। इस गहरे ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने मन को समझना और उसे पार जाना चाहता है।